हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 3A सांख्यिकी से। बच्चों, अब हम इस वीडियो में जो पाई ग्राफ है उसको बनाना सीखेंगे। हमें एक प्रश्न में कुछ संख्याएं दी गई होंगी और उसके अकॉर्डिंग हमें उनके केंद्रीय त्रिज्यखंड की माप निकालनी होगी और अब फिर हम पाई ग्राफ बनाना सीखेंगे। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के रूप में है। अब बच्चों, इसी अभ्यास के हम कुछ इन प्रश्नों को भी हल करना सीखेंगे, ठीक है। तो बच्चों, अब चौथा प्रश्न है, तो इसको अब हमें देखना है। कुल शिक्षार्थी हमारे हैं 36। वृत्त के केंद्र पर संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री। तो अब हम ऐसे सारणी बना लेंगे। रंग कौन कौन से हैं? गुलाबी, सफेद, पीला। और केंद्रीय कोण कितने हैं? 180 डिग्री के, 60 डिग्री के और 120 डिग्री के, ठीक है। तो शिक्षार्थियों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? 180 डिग्री किसका अंश है? 360 डिग्री का, ठीक है। इस शिक्षार्थियों की संख्या निकालेंगे जिनको 180 डिग्री में गुलाबी रंग पसंद आ रहा है। ऐसे कौन से शिक्षार्थी हैं? तो क्या करेंगे? 180 डिग्री बटे 360 गुणा 36। अब बस ये 0 से 0 काटा और ये 36 से 36 काटा। कितने शिक्षार्थी मिल गए हमको? 18। अब सफेद गुलाब को पसंद करने वाले कितने शिक्षार्थी हैं? इसको भी देखते हैं। 60 बटे 360 डिग्री। तब ये 0 से 0 काटा और 36 से 36 काटा, तो कितना बच गया? 6। तो ऐसे 6 शिक्षार्थी हैं जिनको सफेद रंग के गुलाब पसंद है। अब पीले गुलाब कितने हिस्से में है? 120 डिग्री में। तो अब इसको निकालेंगे। 120 बटे 360 गुणा 36। अब ये 0 से 0 हटाया, 36 से 36 काट दिया। अब कितने बचे? 12। तो 12 शिक्षार्थी ऐसे हैं जिनको पीला गुलाब पसंद है, ठीक है बच्चों। इनको पाई चार्ट में कितने अंश में शो कर रखा है? 120 डिग्री में। तो बच्चों, आपको ये समझ में आया ना कि पाई चार्ट देख करके हम शिक्षार्थियों की संख्या उनकी पसंद के अनुसार किस प्रकार निकाल सकते हैं, है ना। बहुत आसान है बच्चों। 5वां प्रश्न है, किसी संकुल के 4 विद्यालयों की कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए, ठीक है। तो इसमें हमें सारणी मिली हुई है विद्यालय और प्राप्त अंक से। तो ए में है 20, बी में 25, सी में 30, डी में 15। अब इसको हम काम करना सीखते हैं। बच्चों, इसका पाई ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एक तरफ हम विद्यालय के नाम लिखेंगे, ए बी सी डी, ठीक है। अब दूसरे कॉलम में हम प्राप्तांक लिखेंगे, ठीक है। 20, 25, 30, 15, ठीक है। अब हम संपूर्ण का भाग निकालेंगे, फिर त्रिज्य खंड के कोणों की माप निकालेंगे, यानी केंद्रीय कोणों की माप निकालेंगे। तब किस प्रकार काम करेंगे? अब देखो, इन सभी को हम जोड़ लेंगे कि टोटल हमारे पास अंक कितने हैं, ठीक है। अब इतने अंक में से 20 के कितने हो जाएंगे? तब हम क्या करेंगे? संपूर्ण में से भाग निकालेंगे। तब क्या हो जाएगा? 20 बटे 90, 25 बटे 90, 30 बटे 90, 15 बटे 90, ठीक है। वृत्त के केंद्र पर संपूर्ण कोण कितना होता है? 360 डिग्री। तब हम क्या करेंगे? 360 में गुणा करेंगे 20 बटे 90 की, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36। कितना आ गया? 20 चौक 80। यानी जिसने 20 अंक प्राप्त किए हैं, जिस विद्यालय ने, वो कितने त्रिज्य खंड में होगा? 80 डिग्री के अंश में वो दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको देखो, 360 गुणा 25 बटे 90। अब ये 0 से 0 हटा, 9 चौक 36। अब 25 चौक 100। अब जिसने 25 अंक प्राप्त किए हैं वो हमें कितने में शो करना है? 100 डिग्री में करना है। अब जिसने 30 अंक प्राप्त किए हैं वो 360 गुणा 30 बटे 90। अब ये 0 से 0 गया, 9 चौक 36। अब ये 0 लिया, 3 चौक 12, कितना आ गया? 120 डिग्री। तो अब हमें इसको 120 डिग्री में दिखाना है। ऐसे ही 15 बटे 90 को लिया हमने, 360 गुणा 15 बटे 90। ये 0 से 0 हटा, तो 9 से 9 चौक 36, अब 15 चौक 60। तो जिसने 15 अंक प्राप्त किए हैं, जिस विद्यालय ने, उसको हमें 60 डिग्री में शो करना है। अब इनको अगर हम जोड़ें तो हमें 360 ही मिल जाता है। तो बच्चों, आपको ये समझ में आया कि 360 में मुझे ये शो करना है, लेकिन इसको शो कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं, ठीक है।
अब बच्चों हम कोई भी नाप लेंगे और एक गोला खींच देंगे। ठीक है, ए को केंद्र मानते हुए अब हम 80 डिग्री की नाप लेंगे और लाइन खींच देंगे। अब हम ए से ही 100 डिग्री की नाप लेंगे और लाइन खींच देंगे। अब ए से ही हम 120 डिग्री की नाप लेंगे, फिर से लाइन खींचेंगे। अब हम 60 डिग्री की नाप लेंगे, फिर से लाइन खींच देंगे, लेकिन सभी माप हमको कहाँ से लेनी है? ए से। ठीक है, अब बन गया पाई चार्ट। अब बच्चों 80 डिग्री में कौन सा विद्यालय है? ए। 100 डिग्री में कौन सा है? बी। 120 डिग्री में कौन सा है? सी। और 60 डिग्री में कौन सा है? डी। ठीक है बच्चों, आए समझ में? अब बच्चों छठा प्रश्न है, टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारणी बना लेते हैं। ब्रांड लिखेंगे A B C D E और ग्राहकों की संख्या कितनी है? 40। ए की है 40, बी की है 20, सी की 15, डी की 15, ई की 10। अब हमें इनके पाई चार्ट बनाने हैं, तो ठीक है इसको भी सीखते हैं। बच्चों हम ना इसमें ब्रांड के नाम डाल देते हैं। ठीक है, A B C D E है ना, और यहाँ पे योग। अब यहाँ पर हम ब्रांड की संख्या लिख देते हैं कि किस ब्रांड की कितनी संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर हम संपूर्ण का भाग लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम केंद्रीय कोण की माप निकालते हैं, जिससे कि हम पाई चार्ट बनाएंगे कि कितने अंश में हमें कौन सा भाग रखना है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि इन सभी को जोड़ दिया, योग निकला 100। अब 100 में से तो ये 40 है, 40/100 हो गया। ये 20 है तो 20/100, ये 15 है 15/100, ये भी 15 है तो 15/100, ये 10 है तो 10/100। अब हमें 360 में से इनका त्रिज्यक खंड का कोण की माप निकालनी है। तो 360 पूरा होता है गुणा 40/100, तो ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया। अब 36 में 4 की गुणा करेंगे तो 144 आया, 144 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, 36 दूनी 72, 72 डिग्री। अब यहाँ भी ये 0 से 0 गया है ना, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये 2 से भाग लगाया तो 18 दूनी 36। अब 18 की गुणा 3 में की तो 18 तिया 54, ये 54 डिग्री का आया माप। अब ये 15/100, ये भी ऐसे ही हो गया जैसे ये किया हमने, है ना। अब 10/100, तो ये 0 से 0, ये 0 से 0। अब की बार हमें कितनी माप मिली? 36 डिग्री की। तो इन सभी को जब हम जोड़ रहे हैं तो 360 डिग्री मिला, इसका मतलब मेरे कोणों की माप तो सही मिल गई। अब मुझे पाई चार्ट बनाना है, तो चलिए इसको भी शुरू करते हैं। अब बच्चों हम प्रकार से गोला बना रहे हैं, किसी भी नाप का आप बना लीजिए। उसमें फिर हम 144 डिग्री की नाप लेते हुए ए से हम कोण बनाएंगे। ठीक है, अब हम 72 डिग्री की नाप लेते हुए ए से दूसरा कोण बनाएंगे, ये 72 डिग्री का हुआ। अब हम ए से ही नाप लेते हुए 54 डिग्री का कोण बनाएंगे और लाइन खींच देंगे। इसके बाद दोबारा भी हम 54 डिग्री का ही कोण बनाएंगे और लाइन खींच देंगे। अब हम 36 डिग्री का कोण बनाएंगे, ए से नाप लेंगे और लाइन खींच देंगे। ठीक है बच्चों, अब 144 डिग्री में कौन सी ब्रांड आई? ए। 72 डिग्री में बी, 54 डिग्री में सी, फिर से 54 डिग्री में डी और 36 डिग्री में ई। तो पाई चार्ट बन गया हमारा। आया समझ में बच्चों?